बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा करने वाले यूएई के मफादात खुलकर सामने आ चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत के मफादात को मद्देनजर रखते हुए चीन और कतर को पाकिस्तान से दूर करने के लिए बड़ा प्ले कार्ड खेल दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा टारगेट पाकिस्तान के तुर्की और ईरान की जानिब बढ़ते झुकाव को रोकना है। मोहम्मद ज़ैद अल नहयान ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के बाद अपना नया कार्ड इस मकसद के लिए भी खेला ताकि वो इसराइल का सॉफ्ट इमेज मिडल ईस्ट खुसूसन पाकिस्तान में पेश कर सके। क्या चीन को तनहा करने का ख्वाब यूएई पूरा कर पाएगा? आखिर भारत यूएई के साथ इस डील पर क्यों रजामंद हुआ? हकायक क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत ने जब महीनों से जारी कशीदगी के बाद गुज़श्ता माह कश्मीर खित्ते में अपनी मुतनाज़ सरहद यानी एलओसी पर जंग बंदी का ऐलान किया तो जिस मुल्क ने इन दो एटमी हरीफों के माबैन इस अमन मुआहदे पर पहुंचने में मदद फराहम की, उस पर बहुत सारों को हैरानगी हुई है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान का मगरबी हमसाया मुत्तहिदा अरब अमारात है, जो अस्करी कुव्वत से सफारतकारी की तरफ बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल अहमियत के हामिल खित्ते में एक सॉफ्ट पावर के तौर पर उभर रहा है। नाज़रीन इकराम, इलाकाई माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज कराने की तीन वजूहात हैं, जिनमें इलाकाई सियासत में खुद को एक कलीदी खिलाड़ी की हैसियत से पेश करना, कतर के असर और रसूख को खत्म करना और अमरीका में नई इंतजामिया की खुशनुदी हासिल करना शामिल है। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात को सबसे बड़ा खतरा इख्वानुल मुस्लिमीन से है। इख्वानुल मुस्लिमीन के चैलेंज से निपटने और कतर के असर को कम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते में एक मुतबादिल किरदार पेश कर रहा है। इख्वानुल मुस्लिमीन तवील अरसे से मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के माबैन तनाज़े की सबसे बड़ी वजह रहा है। अगर दोहा इस बैनुल अक़वामी इस्लाम पसंद तहरीक की हिमायत करता है, लेकिन अबू धाबी 2011 से इसकी मुखालिफत कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद खलीजी ममालिक की जानिब से 2017 में कतर के साथ इक्तिसादी और सफारती ताल्लुकात के खात्मे के पीछे ईरान के साथ दोहा की कुर्बत के साथ साथ एक वजह इख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत भी थी। 3 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले तनाज़े को खत्म करने पर रजामंद होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के ओहदेदारों ने रवां साल के आगाज में कुवैत में पहली बार मुलाकात की थी। अमेरिका और कुवैत की सालसी के बाद दोनों फरीकैन के माबैन तिजारत और सफरी राब्ते भी बहाल हो गए। दूसरी तरफ कतर के भारत और पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात यूएई के लिए एक और मसला है, जिस पर अबू धाबी में बेचैनी पाई जाती है। मुत्तहिदा अरब अमारात खुद भी जनूबी एशिया के उन हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम रखने की ख्वाहिश रखता है। आलमी माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जनूबी एशिया में कतर के किरदार को महदूद करने की उम्मीद कर रहा है। कतर भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान ताल्लुकात में वुसअत दे रहा है। अगरचे हाल ही में सऊदी अरब और अरब अमारात ने कतर की नाकाबंदी खत्म की है, ताहम इनके दरमियान तनाव अब भी बरकरार है। कतर इस वक्त भारत को माए कुदरती गैस फराहम करने वाला बड़ा मुल्क है और वो पाकिस्तान को भी बड़ी मिकदार में माए कुदरती गैस फराहम कर रहा है। गुज़श्ता दिसंबर में अपने दोहा के दौरे के दौरान भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने कतर की कारोबारी शख्सियात से बातचीत के दौरान भारत में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। भारत की वजारत खारजा के एक बयान में यह भी बताया गया कि कतर में 7 लाख से जायद भारतीय शहरी मुकीम हैं और 2019 और 2020 में दो तरफा तिजारत की मालियत $10 अरब से जायद रही। इसी दौरान पाकिस्तान और कतर ने गुज़श्ता माह एलएनजी की फराहमी के लिए 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए हैं।
नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के मोतबर अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के मुआविन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत के कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जो अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका और तालिबान के माबैन बातचीत में मदद फराहम करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने मुआशी और सफारती मदार में रखने का इरादा रखता है। ऐसे में जब भारत के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नुमायां तौर पर मजबूत हुई है, मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कश्मीर पर भारत मुखालिफ बयानात के बायस कशीदा हुए हैं। 2019 में भारत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के ताल्लुकात निचली तरीन सतह पर आ गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के भारत में सफीर ने उस वक्त कहा था कि यह फैसला भारत का दाखिली मामला है और हमें तवक्को है कि इन तब्दीलियों से मुआशरती इंसाफ और सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी और कश्मीरी अवाम और मकामी हुकूमत में एतमाद बढ़ेगा। मोदी हुकूमत के इस इकदाम के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के आला तरीन सफारतकारों ने इत्तेहाद के आलमी इजहार के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। नाज़रीन इकराम, जहां तक मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुक है तो ईरान और तुर्की की तरफ इस्लामाबाद के झुकाव को रोकने के लिए वो पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखना जरूरी समझता है। मुत्तहिदा अरब अमारात इलाकाई उमूर में कलीदी किरदार अदा करने का ख्वाहां है और भारत पाकिस्तान मुज़ाकरात के दरमियान सालसी इसी जानिब एक कदम है। नाज़रीन इकराम, अबू धाबी ने एक दिहाई से जायद अरसे में मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में वसी तर सियासी, फौजी और मुआशी किरदार अदा किया है। वो अब अपनी दौलत और तिजारती ताल्लुकात को सियासी और सफारती ताकत में बदलना चाहता है। इसराइल के साथ हालिया मामूल के ताल्लुकात कायम करने के साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात में मदद और कश्मीर के तवील मसले का हल मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए एक अहम कारनामा है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए गुज़श्ता साल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआवनत में एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे को बड़े पैमाने पर ट्रंप की सफारती फतह के तौर पर देखा गया और अबू धाबी के लिए एक अहम फायदा वाशिंगटन के साथ अपने ताल्लुक को मुस्तहकम करना था। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनूबी एशिया में अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाली बातचीत में मदद फराहम की है। जो बाइडन इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि भारत पाकिस्तान तनाव इतना संगीन न हो कि वो मुमकिना जंग का बायस बन जाए। अमरीकी भारत और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को दुरुस्त रखना चाहते हैं और वो इस्लामाबाद को बीजिंग की गिरफ्त में देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तामीरी किरदार अदा करे ताकि अमरीका का वहां से इनखिला आसान बनाया जा सके। कशीदगी को खत्म करना और जंग बंदी भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में है। चीन के तनाजुर में भारत के लिए पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात अहम है। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में दोनों ममालिक की फौजों के तसादुम के बाद भारत और चीन के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई थी और दोनों ममालिक एक साल से आमने सामने खड़े हैं। उस खूनी तसादुम में 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे, जबकि चीन ने गुज़श्ता माह पहली बार इतराफ किया कि उसके भी 4 अहलकार उस झड़प में मारे गए। भारत को तशवीश है कि बीजिंग इस्लामाबाद को खित्ते में नई दिल्ली के मफादात को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत इस वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा वो इस्लामाबाद के साथ अपने तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि बड़े मसले या चीन पर तवज्जो दी जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की जरूरत को महसूस किया है क्योंकि वह दाखिली तौर पर मुआशी बहरान से निपट रहा है। नाज़रीन इकराम, FATF ने गुज़श्ता माह कारकर्दगी के अगले जायजे तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था। FATF के सदर ने कहा है कि अगरचे पाकिस्तान ने इस सिमत नुमायां पेशरफ्त की है, लेकिन उसे अभी भी 2018 में दी गई 27 निकाती फहरिस्त में से 3 निकात पर मुकम्मल अमल करना बाकी है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने हाल ही में कहा था कि अफगानिस्तान की सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल, FATF और दाखिली मसाइल मुमकिना वजूहात हो सकती हैं जिसके बायस पाकिस्तान जंग बंदी के लिए रजामंद हुआ है।